मोबाइल आपको बंद करिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी मोबाइल से भी अपना अपना जो रिकॉर्डिंग चल रहा है, हमने आपसे निवेदन किया है इसमें आपको थोड़ा सा सख्ती में रखना पड़ेगा। साथियों, आज जो हमारा कार्यक्रम राष्ट्रीय आदिवासी दिवस धर्म समन्वय समिति के द्वारा भोपाल में हो रहा है और मेरे पूर्व वक्ता बड़े भाई मेहताब जी की तरह मैं भी भोपाल में पहली बार बोल रहा हूँ। ये जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हमारे साथियों ने निवेदन किया तो हम लोग यहाँ पर पधारे और यह विषय जैसा कि हमारे पूर्व साथियों ने बताया बहुत टिपिकल विषय है। हम लोगों को बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। पहले जो स्लाइड बताई गई उसमें विभिन्न जनगणनाओं का हवाला दिया गया। उसमें जो बिंदु है हम 1871 से देखते हैं तो सारी हम रिपोर्टिंग देखते हैं। पिछली बार मैंने जयपुर में हमारा मीणा कम्युनिटी के बीच में बात रखी थी, उसमें इसका सारा हवाला दिया था। हर साल बिंदु चेंज हुए, हर साल बिंदु चेंज हुए और अंततः अभी 2021 की जो जनगणना है उसमें धर्म नाम का कॉलम ही हटा दिया, कॉलम ही हटा दिया। अब हम अलग अलग लिखना चाहे तो कहां लिखें, ये बात हुई थी। अभी जब कॉलम ही हटा दिया और दूसरी बात ये है कि अभी देश भर में पूरे समाज में जिसको हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, इंडिजिनस कहते हैं, एबोरिजिन कहते हैं, उस कम्युनिटी में एक राय बन ही नहीं पाई, आम सहमति बन ही नहीं पाई। उससे पहले कॉलम ही हटा दिया। यह बात अभी हुआ था और अभी जो जनगणना का जो परफॉर्म आया है उसके अंदर ये साबित भी होता है। जहां तक विषय की बात है, अभी थोड़ी देर पहले विषय के बारे में बताया गया था कि आदिवासी कौन, इसके बारे में आप लोग बहुत सारी जानकारी पहले से रखते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन यहाँ है। तो हम लोगों को जो बताया जाता है आदिवासी के बारे में वह यह बताया जाता है कि यहाँ पर जो सबसे पहले रहता है वह आदिवासी है। और पूरी दुनिया के अंदर एक बात जो बताई जाती है वह यह बताई जाती है कि सभी मनुष्य एक इंसान से पैदा हुए, एक जोड़े से पैदा हुए। यह बात मेरे सोच के अनुसार, मेरे रिसर्च के अनुसार या फिर हम साइंटिफिक तरीके से देखते हैं तो यह बात गलत है। सभी लोग ये मानते हैं कि इस धरती पर एक जोड़े से इंसान जन्मे। यह बात मेरी नजर में गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा समझना चाहेंगे। यदि इस पृथ्वी का जो निर्माण हुआ उसके बारे में हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पूरा ये जो स्थल भूभाग है वह एक था। यह साइंटिफिक तरीके से प्रूव है। इसके बाद उसके दो हिस्से हुए और यह भी हम लोग जानते हैं, यह वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित है। और दो हिस्से हुए, उसका जो साउथ वाला हिस्सा था उससे भी अलग हुआ भारत का खंड। और अलग होने के बाद में यह यूरेशियन जो प्लेट थी उससे जा टकराया और उससे हिमालय का निर्माण हुआ। 33 सागर जहां था, यह बात हम लोग जानते हैं, मोटे मोटी बात बता रहा हूं। अब सवाल यह पैदा होता है कि पूरी
इलाका है वो दोनों ज्वाइंट थे। ये 2015 में कई देशों के वैज्ञानिकों ने प्रूव किया। यदि ये बात सिद्ध है, यदि ये बात हम मानते हैं, तो जो रिफ्ट वैली में जो इंसान या जीव थे उन्हीं का एक हिस्सा भारत के इस इलाके में भी होगा। यदि ये बात हम मानते हैं कि उधर जो जानवर थे या फिर इंसानों के पूर्वज थे, होमिनिड थे, वो इधर भी होंगे, तो इससे ये बात भी साबित होता है कि जिस तरीके से रिफ्ट वैली में इंसान पैदा हुआ, सेम टाइम में इस इलाके में भी इंसान पैदा हुआ होगा, उसका क्रमिक विकास हुआ होगा। इससे ये कहा जा सकता है कि भारत भूमि से या फिर अफ्रीका से पूरी दुनिया में इंसान पैदा हुआ फैला, यह दोनों बातें सही मानी जा सकती। ये तो आदिवासी के बारे में एक बात हुई, और आगे विषय अपन नहीं बढ़ाए, उससे एक लाइन और कह देना चाहता हूं कि हमारे देश में प्रथम सबसे पहले इंसान पैदा हुआ, उसके वंशज हम हैं। अब दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसमें सीधी सपाट लैंग्वेज में कहा गया है कि भारत का जो भील है, भारत का जो गौंड है, मुंडा है, संथाल यानी 8%, 8.5% पीपल है, वह एबोरिजिन है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब के ब्रैकेट में आदिवासी लिखा है। आप पढ़ लीजिए 18वां और 19वां पॉइंट, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है शेड्यूल्ड ट्राइब के ब्रैकेट में आदिवासी लिखा हुआ है। और जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वह सबसे ज्यादा विरोध किसी बात का करते हैं तो वह आदिवासी शब्द का विरोध करते हैं। जो आपका यूएनओ में, जिनेवा में 1993 में जो भारत का प्रतिनिधि ने कहा था कि भारत में आदिवासी नहीं रहते, उसने भी भील कम्युनिटी का रेफरेंस दिया था, और उन्होंने भीली भाषा का रेफरेंस दिया था, भीली बोली का रेफरेंस दिया था। तो मैं साबित करने के लिए आज जो भीली शब्दकोश भी तैयार किया है। और 1896 में एक अंग्रेज डॉक्टर ने पहली बार भीली का शब्दकोश तैयार किया, लेकिन हम भीलों को ही पिछले साल पता पड़ा कि शब्दकोश भी तैयार हुआ था। इतना हिडन उन लोगों ने गुप्त तरीके से हमारे से संबंधित जानकारियों को छुपा के उस भीली शब्दकोश के आधार पर प्रूव किया जा सकता है कि हमारा संस्कृत से कोई लेना देना नहीं। यहां तक कि संस्कृत भाषा में अक्षर होता है, छ होता है, ये चीजें भी ये भीली में होते ही नहीं। भाई ने विषय के बारे में बात बताया, तो जहां तक हम धर्म की बात करते हैं, जहां हम संस्कृति की बात करते हैं, तो दुनिया में 2 प्रकार के इंसान हैं। मूल विषय पर अब बात कर रहा हूं। 2 प्रकार के इंसान हैं। एक ईश्वरीय दर्शन को मानते हैं, एक ईश्वरीय दर्शन को मानते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। इसमें सारे धर्म आ जाते हैं। एक प्रकृति दर्शन को मानते हैं। प्रकृति दर्शन को जो लोग मानते हैं वो दुनिया में आदिवासी है। अब प्रकृति दर्शन है वह क्या, उसके बारे में हम लोगों को और एक मत होना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि मानव निर्मित जो नियम, कायदा या ग्रंथ लिखा हुआ है वह सब से परे, जो प्रकृति के द्वारा नियम कायदे बनाए गए हैं, प्रकृति
गलत है, या हम लोग आगे भी डिस्कस डिबेट कर सकते हैं। मैं अंतिम व्यक्ति नहीं हूं। मेरा एक सोच है और मेरा एक अध्ययन है, मेरा एक रिसर्च है, वह हमें कितना मानना है वो हम सबकी राय से मानेंगे। हमने 2015 में डिसीजन लिया था कि हम जो भी हमें जो मालूम है वह हम बोलेंगे। पूरे देश का आदिवासी समुदाय है, वो उनमें एक मत होगा, आम राय होगा, वह हम मानेंगे। मैंने कह दिया हमें नहीं मानना। हमारी जो राय बनेगी, आम सहमति बनेगी, वह हमें मानेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात आज के विषय के संदर्भ में, हाई कोर्ट 16 सितंबर 2015 इसमें बात कही गई थी आदिवासी कौन, पीपल लिविंग इन इंडिया बिफोर द अराइवल ऑफ आर्यंस। हाई कोर्ट ने लिखा है अराइवल ऑफ आर्यंस इन द सेकंड मिलेनियम बीसी डिसेंडेंट देयरऑफ। सीधा बोला है आर्यन के आने से पहले, और 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है प्री द्रविडियन, प्री आर्यंस, ये शब्द इस्तेमाल हुए। अब एक महत्वपूर्ण बात कि देश भर में आदिवासियों के सामने एक बड़ा लांछन लगाया जाता है, देशद्रोह। तो मैं एक ही लाइन इस संदर्भ में बोलना चाहता हूं कि देश प्रेम क्या होता है यह आदिवासियों से बेहतर जानता कौन है, यह मेरा सवाल है। हजारों सालों से, जब से इस धरती पर, भारत की धरती पर जितने भी सांस्कृतिक लोग आए, जितने भी धार्मिक लोग आए, सबसे हमारे पूर्वजों की मिट्टी, इस देश में, जिस देश में हम लोग आदिवासियों का जन्म हुआ, उस मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष किया है तो वह आदिवासियों ने किया है। तो देश प्रेम का मतलब क्या हुआ? अपने पूर्वजों की मिट्टी, अपनी मिट्टी के लिए संघर्ष करना, यही देश प्रेम है। और यह आदिवासियों ने करके दिखाया है, यह इतिहास द्वारा प्रमाणित है। जी जी जी, यहीं पर आ रहे जी, धर्म कोड होना चाहिए। एक लाइन में आपके सवाल का जवाब, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 2015 में हमने डिसीजन लिया कि हमारी आप सहमति बनेगी वो हम मानेंगे। इसलिए भंवरलाल परमार ने अपनी बात आज तक किसी के ऊपर नहीं थोपी। आज तक के मेरे वीडियो आप देख सकते हैं, मुझे जो समझ में आया वह बोलता हूं, नंबर 1। दूसरी बात, 1951 से पहले जो भी हमारे देश में था, चाहे वो कोलम था या कोड था, वह रीस्टोर होना चाहिए, ये मैं कह सकता हूं। 1951 से पहले जो हमारे देश में था, जो जनगणना हुई, वो जो भी था, कोड था या कोलम था, वह रीस्टोर होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि आदिवासियों के संदर्भ में जितने भी दस्तावेजीकरण हुआ है वो अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ। उस दस्तावेजीकरण के तहत हमको जो अधिकार मिले हुए हैं वो मिल सकते हैं, क्योंकि वो दस्तावेजीकरण के आधार पर ही तो संविधान में प्रावधान बने। यह बात लगभग एग्रीड हो सकती है, आम सहमति हो सकती है। एक बात और, जैसे भाई सतीश दादा बोल रहे थे, एक भाई ने कहा था भाषा, भाषा कैसे बचे? बेशक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देख लीजिए, भील कम्युनिटी 4 स्टेट में, गोंड कम्युनिटी 5 से 6 स्टेट में, संताल कम्युनिटी 2 से 4 स्टेट में बांटी हुई है। लेकिन हम लोग इस तरीके सोचना चाहिए भाषा के संदर्भ में, कितना बड़ा षड्यंत्र है। राजस्थान का पड़ोसी, हमारा विवाह होता है गुजरात में, वो गुजराती बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं। एमपी का पड़ोसी गुजरात में विवाह होते हैं, वो लोग गुजराती बोलते हैं, एमपी के भाई हिंदी बोलते हैं। एमपी का पड़ोसी महाराष्ट्र, शादियां होती है, एक ही कम्युनिटी है, वो मराठी बोलते हैं, एमपी के भाई हिंदी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का पड़ोसी तेलंगाना, आंध्रा, ओडिया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लोग हिंदी बोलते हैं, पड़ोस के लोग तेलुगु बोलते हैं। उड़िया
नेक्स्ट मैं आगे पूरी करूंगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि जो देश आजाद होने से पहले था वह एक बार रिस्टोर हो, उसके बाद मंथन जारी रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए। और हम लोग आगे जो भी निर्णय करना है वह हम लोग करते जाएंगे। एक बात और ही ध्यान रखनी है, हमारी जिंदगी में ही सब कुछ पूरा हो जाए, इस सोच से भी हमको उबरना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन को हमें क्या देना है वह देते चलो, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भारत, जय